हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावंत के प्यारे लोगों, मेरी तरफ से आप सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आज की प्रार्थना आपका जीवन बदल देगी, आपकी परिस्थितियां बदल देगी, क्योंकि जब हम मिल के खुदावंत की उपस्थिति में चलते हैं, धन्यवाद करते हैं, सुबह का जो मेन जो समय हम प्रभु को देते हैं, प्रथम स्थान देते हैं, तो प्रभु भी हमें अपनी लाइफ में हमें प्रथम स्थान देता है। प्रिय भाई बहनों, आप चाहते हो प्रभु की नज़रों में प्रथम स्थान लेना, पहला स्थान लेना, तो अपने आप को दीन कर लो। प्रभु कहता है मैं दीनों का परमेश्वर हूँ, जो नम्र है मेरे आगे मैं उनका परमेश्वर, जो खिदित मन वाले हैं मैं उनका परमेश्वर, मैं उनकी ही सुनता हूँ और मैं उनकी ही सुधि लेता हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। अपने आप को प्रिय भाई बहनों दीन कर लो प्रभु के लिए, आज के वचनों के लिए अपने आप को दीन कर लो और कहिए पिता मैं तैयार हूँ तेरे वचनों को लेने के लिए। बोलिए पिता मैं तैयार हूँ तेरी योजना को समझने के लिए। बोलिए पिता, बोलिए परमेश्वर के आगे कि प्रभु मैं तैयार हूँ तेरे बड़े कामों को, आश्चर्य कामों को अपने जीवन में देखने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो पिता आज आपको वचन के द्वारा आशीष देने जा रहा है, बरकत देने जा रहा है, क्योंकि उसका वादा है मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना, कभी त्यागूंगा ना। आइए हम वचन की ओर चलते हैं। भजन संहिता उसके हम 105 को पढ़ेंगे और बाद में हम आप सभी के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश के लोगों में उसके कामों का प्रचार करो। भजनकार कहता है कि यहोवा के ही नाम को महिमा देनी है, अपने प्रथम स्थान यहोवा के देना, क्योंकि प्रभु कहता है, यहोवा परमेश्वर खुद कहता है मैं अपनी महिमा कभी किसी को नहीं देता हूँ। पिता कहता है जो मैं हूँ सो मैं हूँ, और मुझ में जो कोई होना चाहता है वो बहुतायत की आशीष को लेगा। वो यहाँ धरती पर भी फलवंत होगा और वो स्वर्ग में भी आशीष को लेगा। हालेलुया। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हर वक्त हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करते रहे, स्तुति करते रहे। आगे हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर कहता है मेरे आश्चर्य कामों का वर्णन करो, जो मैंने तेरे जीवन में काम किए है, वो चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे वो बड़े का बड़ा हो। परमेश्वर कहता उसका वर्णन लोगों के बीच में कर, मेरी प्रशंसा लोगों के बीच में कर। परमेश्वर कहता है यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके खोजी बनो। परमेश्वर को खोजना है, निरंतर आपने खोजना है प्रिय भाई बहनों, हर दुख में हर सुख में प्रभु को खोजना है, उसकी सामर्थ को, सामर्थ मतलब प्रभु की ताकत को आपने खोजना है। जब तक प्रभु की सामर्थ आपके जीवन में नहीं होगी तो प्रिय भाई बहनों आप नहीं बढ़ पाओगे, आत्मा में नहीं बढ़ पाओगे, घर परिवार में नहीं बढ़ पाओगे। आपको प्रभु की सामर्थ की जरूरत है। वो कैसे आएगी? प्रभु के आश्चर्य कामों का वर्णन कर कर, जो आपके जीवन में गवाही बनी, चाहे वो सिरदर्दी हटा है उसकी ही गवाही बनी है, उसकी गवाही को लोगों के सामने देना है, प्रभु के कामों का वर्णन करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की वर्शिप करते रहना, आशा में भी आनंदित रहना, दुख में भी आनंदित रहना, अपना हौसला नहीं छोड़ना है, प्रभु में बने रहना है। वैसे करने से प्रभु कहता है कि तुम मेरे बड़े हाथ को देखोगे। प्रभु कहता है उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, और भजनकार कहता है कि उसके दर्शन के लगातार क्या बने रहो, खोजी रहो। प्रभु से ये मांगना है कि प्रभु हमें दर्शन दे, हमें दर्शन दे, हमें बता हम क्या करें। हर हालात में प्रभु की शुक्रगुजारी करनी है और हर हालात में प्रभु की अगुवाई को मांगना है। प्रभु कहता है तू मेरी अगुवाई को मान, उसके लिए आश्चर्य स्मरण करो, उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। हे उसके दास अब्राहम के वंश, हे याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए हो, वही हमारा परमेश्वर यहोवा है। पृथ्वी भर में उसके लिए निर्णय होते हैं, वे अपनी बातों को सदा स्मरण रखता आया है। आमीन। प्रिय भाई बहनों, हम सब इब्राहिम की वंश है। पिता परमेश्वर तो कहता है तू याकूब की संतान, तुम तो उसके चुने हुए, हम सब चुने हुए प्रिय भाई बहनों। आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं इस प्रार्थना में शामिल, तो प्रिय भाई बहनों मैं आपको बताना चाहती हूँ आप चुने गए हैं, मैं चुने गई हूँ। किसके लिए चुने गए? हम ब्लेस होने के लिए चुने गए हैं, हम रोने के लिए नहीं चुने गए, हम अपने दुखों में परेशानियों में रहने के लिए नहीं चुने गए, हम ब्लेस होने के लिए चुने गए। हम इब्राहिम की वंश है। इब्राहिम कैसा था प्रिय
भाई बहनों, इब्राहिम सबसे ज़्यादा आशीष जन था, सबसे ज़्यादा आशीष जन, वो सबसे ज़्यादा भरोसा रखने वाला परमेश्वर पर था। क्या उसके जीवन में विपत्तियाँ नहीं आई? उसके जीवन में भी प्रिय भाई बहन विपत्तियाँ आई। वो बूढ़ा हो गया, ये विपत्ति ही तो थी, वो शर्मिंदगी ही तो थी, जो बेबी नहीं हो पा रहा था, जो बच्चा नहीं हो पा रहा था, ये एक शर्मिंदगी थी इब्राहिम के जीवन में। पर इब्राहिम ने क्या किया? अपने आप को प्रभु के आगे दीन कर लिया, ओ खेदित मन वाला बन गया, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित कर दिया कि प्रभु अब मैं बूढ़ा भी हो गया हूँ, अब मुझ में ताकत नहीं रही। उसने कहा प्रभु जी, ना बल से ना शक्ति से, मैं तो अपने बल से कुछ नहीं कर सकता, ना अपनी शक्ति से कुछ कर सकता हूँ, पर पिता तू चाहे तो अपनी ताकत के साथ, तू सामर्थ्य के साथ तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। पिता ने वो सब कुछ किया इब्राहिम की लाइफ में। इब्राहिम ने समय को, जो जब उसका परीक्षा का समय आया, उसने अपने आप को निखार के बताया प्रभु को कि हाँ प्रभु, मैं तेरा बेटा, मैं तेरी बेटी हूँ, तेरे कामों को करने के लिए मैं भी तत्पर हूँ, मैं भी तैयार हूँ तेरे कामों को करने के लिए। उसने भरोसा नहीं छोड़ा। लोगों ने उसे भी मेने दिए होंगे, देख जो जिस परमेश्वर के पास जाता है, इतने साल होगा जाता चर्च में, तुझे ब्लेसिंग नहीं मिली। ऐसे इब्राहिम के साथ भी हुआ होगा प्रिय भाई बहन, जरूर हुआ होगा, क्योंकि इब्राहिम का समय बीत रहा था, वो बूढ़ा हो रहा था, पर बेबी नहीं मिल रहा। पर इब्राहिम ने इस महीने को अपने ऊपर से उसने क्या किया? एक मतलब एक गुड़ की तरह इस्तेमाल कर लिया। उसने एक मिठाई की तरह इस महीने को ले लिया और परमेश्वर में अड़ा और खड़ा रहा। आज जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रिय भाई बहनों, आप भी इब्राहिम की वंश के हो, आप आशीष लेने के लिए चुने गए हो, आप रोने धोने के लिए नहीं, पर कुछ समय के लिए प्रभु क्या करता है? चेक करता है। उस परीक्षा में आप निखरिए, उस परीक्षा में अपने आप को तपा लीजिए, उस परीक्षा में मजबूत हो लीजिए। कल आपका है, कल आपका है। यीशु के नाम से, आज भी आपका यीशु के नाम से आप बड़ी सामर्थ को देखोगे, बड़े मसीह को देखोगे, आप बड़ी बेदारी को देखोगे, अपने घर में आते हुए छुटकारे को देखोगे, अपने घर में आते हुए मेरे सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के नाम से। मैं चाहती हूँ मैं आपके लिए प्रार्थना करूँ। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य परमेश्वर, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं जानती हूँ खुदा ये मेरी आवाज नहीं, बल्कि प्रभु तेरी सामर्थ की आवाज है, तेरे मस से, तेरी ग्रेस की आवाज है, जो मेरे सिर के ऊपर उमड़ रहा है खुदावन। पिता मैं चाहती हूँ खुदावन, इस आवाज के प्रभु परमेश्वर जो मसे के नीचे खुदा, आज इनके बंधन टूट जाए, आज इनके बंधन टूट जाए, हर तरह की परेशानी चली जाए, हर तरह की लड़ाई झगड़े चले जाए, हर तरह के क्लेश चले जाए, हर तरह की लाचारियां, गरीबी के शराब, कर्ज के शराब, इनके जीवन को छोड़े सदा सदा के लिए यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, ये बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए परमेश्वर तेरे नाम में। इनकी शर्मिंदगियां जाती रहे, कलेश जाते रहे, पथरी, रसोली, बीपी, शुगर, थायराइड, कैंसर, ओ प्रभु परमेश्वर, टीबी, पिता परमेश्वर, गंठिए के रोग, ब्लड के रोग, सिर के रोग, माइग्रेन, ओ पिता परमेश्वर, हर तरह के रोग, हर तरह की दर्दे प्रभु इनको छोड़ के जाती रहे, तेरी आग के द्वारा, तेरी फायर के द्वारा। पवित्र आत्मा एक एक जन को छू लिए, एक एक जन को छू लिए, आज आजाद कर दीजिए, आज फ्री कर दीजिए, आज इनका आशीष लेने का दिन बन जाए, यीशु के नाम से ये छूटने पाए, छूटने पाए, छूटने पाए। हॉली स्पिरिट आप एक एक जन को छुए और आजाद करे यीशु के नाम से। मेरा विश्वास है जब पिता ये अपने घरों से बाहर जाएंगे, भाई काम करने के लिए जाएंगे, बहनें जॉब पर जाएगी, जहाँ कहीं भी जाएंगे, बच्चे स्कूल पर जाएंगे, कॉलेज से पाए जाए, जहाँ प्रभु जी ये अब जाएंगे खुदा, आप तेरी सक्सेस को लेने पाए, तेरे बड़े हाथ को लेने पाए, तेरे फेवर को लेने पाए, ये मनुष्य परमेश्वर दोनों को फेवर को लेने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। हर मार्ग में जहाँ जाए प्रभु जी वहाँ फतेह होकर आए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। ये झंडे गाड़ के यीशु नाम के प्रभु परमेश्वर यीशु तेरे सामर्थ्य नाम में पिता परमेश्वर, ये बड़ी गवाही के साथ खड़े होने पाए प्रभु यीशु तेरे सामर्थ्य में। विश्वास करती प्रभु जी आपने हमारी विनती को सुना है, और जो हमने मांगा है प्रभु जी आपने इनको दे दिया है, आपने इन्हें बढ़ा दिया है, इनकी आज से ये ब्लेस हो चुके हैं, ये छूट चुके हैं, ये आज़ाद हो चुके हैं। पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों की प्रार्थना को सुनने के लिए, उत्तर देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, मैं आपकी तारीफ करती हूँ। हॉली स्पिरिट में थैंक्स करती हूँ हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए। इन सब भाई बहनों को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आज पूरा दिन प्रभु जी तेरी अगुवाई के नीचे, तेरी आत्मा के नीचे ये रहे खुदावन, मांगती है प्यारे पिता प्रभु यीशु के नाम से। सब बोलिए आमेन, आमेन। आप सब ब्लेस हो प्रिय भाई बहनों, सब आज़ाद हो। इसी तरह प्रिय भाई बहनों दोपहर को भी आएगी आपके लिए प्रार्थना
प्रार्थना, उसको भी सुनना है। शाम को फिर से आएगी प्रार्थना, उसको भी रिसीव करना। देखिए कैसे आपके जीवन में बदलाव आ रहे हैं, ये आप नोट कीजिए अपने जीवन में। हालेलुया। अगर आप हमारी चर्च का दान देना चाहते हैं तो ये जो नंबर आ रहा है इस पर आप गूगल पे कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष करे, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको और ऊंचा करे, आपकी हद्दों को चौड़ा करे, आपके फाइनेंशियल ट्रबल वो दूर हो जाए प्रभु यीशु के नाम में, और आप गवाही के साथ खड़े हो पाए यीशु के नाम से। सबको प्रिय भाई बहनों, मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं आप सभी को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपी जाती हूँ। जय मसीह की सबको।